ये फोर्थ वीडियो है हमारे बिज़नेस की। ठीक है, बिज़नेस में हम क्या कर चुके हैं, उसका फीचर्स कर चुके हैं, मीनिंग कर चुके हैं। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में क्या किया था, बिज़नेस एज अ आर्ट, प्रोफेशन एंड साइंस किया था हमने। तीसरे पार्ट में क्या किया था, हमने उसकी लेवल्स और फंक्शन स्टडी किए थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन। हमने ये पढ़ लिया मैनेजमेंट होती कैसे है, बट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल होगी जब जो वर्कर्स होंगे, जो बंदे होंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन, और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड among different activities of an organization so that organizational objective can be successfully achieved। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को हम ये भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इस डेफिनेशन में इसने बोला क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जैसे हार्मनी, प्यार, प्रेम बढ़ता है और एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने में सफल हो पाती है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी और डीप डेफिनेशन पढ़ते हैं। एज वी नो दैट एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 इंटर रिलेटेड फंक्शंस, जो मैंने बताया था, पोस्ट, डीसी। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 चीज़ करनी पड़ती हैं एक मैनेजर को। एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटर रिलेटेड सब सिस्टम्स। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट सब सिस्टम्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड या फिर इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक मैनेजर करता क्या है, उसको लिंक करना होता है डाइवर्स ग्रुप या फिर उसे सब सिस्टम, डिपार्टमेंट या फिर एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं, जो एक कॉमन गोल की तरफ कंट्रीब्यूट करे। देखो, इन 3 पॉइंट्स में हमें बताया क्या है। देखो, सबसे पहले एक मैनेजर को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करनी होती है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, सब सेक्शंस या फिर सब सिस्टम्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। मैनेजर को क्या करना होता है, उन सबको साथ लेके चलना होता है, किसकी ओर, ग्रुप की, जो हमारा गोल था और ऑर्गेनाइजेशन का गोल था उसकी ओर। ठीक है, कंक्लूजन का निकलता जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैंने यहाँ क्या बोला था कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। यहाँ भी सेम बात लिखी है। रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो गए, इस एग्जांपल में रिसोर्सेज हो गए ह्यूमंस। ठीक है, कि एक बिजनेस में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बंदे हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, सबको साथ में ही लेके चलना है, सिंक्रोनाइज करना है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंसेप्ट हो गया क्लियर। अगले पेज पे आते हैं, पढ़ते हैं। एक सेकेंड। बाइंडिंग फोर्स क्या होती है, कॉमन थ्रेड क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है और सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इन चारों चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये 4 चीज़ क्या हैं, ये कोऑर्डिनेशन के हम कह सकते हैं फीचर्स हैं, उसकी खूबियां हैं। सबसे पहले वो सारी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को बाइंड करके रखती है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज़ द कॉमन थ्रेड that runs through all activities such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of an organization। ठीक है, ये कॉमन थ्रेड है, ये एक ऐसा धागा है जो सबको आपस में बांध के रखता है। थ्रेड मतलब धागा, कॉमन मतलब सबका एक धागा, ये जो सबको बांध के रखता है। ठीक है, रिपोर्ट क्या होता है, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिपोर्ट। अगर हम कोऑर्डिनेशन का मीनिंग डिक्शनरी में देखेंगे तो वो क्या बोलेगी, इसका मीनिंग है रिपोर्ट। ठीक है, ये सिर्फ इसमें ये बताया। सिंक्रोनिज्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनिज्म ऑफ द डिफरेंट एक्शंस एंड एफर्ट्स द वेरियस यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं होता, सिर्फ इकट्ठा लाना होता है सभी प्रोसेसेस को, सभी यूनिट्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा लाना होता है। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ये तीनों जो हैं
क्या कहते हैं बंदे थे जिन्होंने अपनी 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 डेफिनेशन दी है कोऑर्डिनेशन के बारे में, पर हम ये पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी एस्टेब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। ये सेम है जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वो बोल्ड लेटर्स में थी। ये याद कर लेंगे, सबसे इन चारों में से ईजी है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट is sometimes considered as a separate function, but in reality it is the essence of management for achieving harmony among individual efforts towards the accomplishment of group goals। इसने क्या बोला, कई बार जो बंदे होते हैं वो कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट से अलग फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े थे हमने, कौन से थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें क्या लिखा है, कई बार बंदे कोऑर्डिनेशन को इसके फंक्शन से अलग मान लेते हैं। सही भी बात है, इसके फंक्शन है कौन से, वो 5 हैं, तो इनका फंक्शन तो है नहीं, तो ये है क्या, एसेंस होता है ढंग। ये मैनेजमेंट का एक ढंग है जो किसमें हेल्प करता है, अकम्प्लिशिंग ऑफ ग्रुप गोल्स, जो हमने गोल्स सेट किए हैं उनको पूरा करने में हेल्प करता है, ठीक है। ईच मैनेजरियल फंक्शन इज एन एक्सरसाइज कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मैनेजमेंट जो भी काम कर रहा है, उसका जो भी फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी के सभी कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हो पाते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन इज इट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये अभी क्या कहते हैं पढ़ेंगे हम। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन रिलेशन टू कोऑर्डिनेशन इज वेदर और नॉट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सिक्स्थ फंक्शन ऑफ चेन मैनेजमेंट फंक्शन पोस्ट डीसी, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इस पॉइंट में क्या लिखा है कि हम इसको एक सिक्स्थ फंक्शन मान लेते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग से अलग, किस में, चेन ऑफ मैनेजमेंट की फंक्शन में, ठीक है। चेन कौन सी है, पोस्ट डीसी वाली, हम इसको सिक्स्थ फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंसिडर इट टू बी अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट कुछ बंदे ऐसे बोलते हैं कि एक सेपरेट फंक्शन है भाई मैनेजमेंट का। हाउएवर सम अदर्स of the view that is not separate function of management, rather it forms a major part of the other functions of मैनेजमेंट। उसके बाद लाइक अ थ्रेड इन अ गार्डलैंड, कोऑर्डिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकला, किसी ने बोल दिया कि वो सिक्स्थ फंक्शन मान लेते हैं, किसी ने बोला वो फंक्शन से अलग है। तो लास्ट वाला पॉइंट इसको बेस्टली डिस्क्राइब कर रहा है। गार्डलैंड क्या होता है, एक होता है गुलदस्ता, ठीक है, उसमें उसे जैसे बांधा जाता है ना सभी फूलों को एक साथ, तो उसकी तरह जितने भी फंक्शंस हैं ना मैनेजमेंट के, सभी को एक साथ बांधता है क्या, कोऑर्डिनेशन, वो इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबके साथ इसका कैसा रिलेशन है। द प्रोसेस ऑफ coordinating the activities of an organization begins at the planning stage itself. Planning is undertaken by the top management keeping in mind all the activities of the organization, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सबसे पहले उसको इनिशिएट कौन करेगा, उसको स्टार्ट कौन करेगा, जो प्लान करेगा। प्लान कौन करता है भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें ये बात लिखी हुई है। ऑर्गेनाइजिंग के साथ कैसे है, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें हमें सिर्फ पोस्ट डीसी क्या करते हैं, प्लानिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में और कंट्रोलिंग में, इनमें जो होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसके साथ सिर्फ कोऑर्डिनेशन ऐड करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आगे जाके कोऑर्डिनेशन का एक फीचर भी बनेगा, ठीक है। क्या वो होगा, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। इट इज़ नीडेड एट ऑल द लेवल्स एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। इसने क्या बोला, ये डिपार्टमेंट इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे है और ये इस पे है, तो चारों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबको एक तरह एक
एक डायरेक्शन में काम करना होगा, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इट इंडिकेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉप लेवल मैनेजर्स भी करते हैं, मिडिल लेवल भी और ऑपरेशनल लेवल भी, सभी के सभी को कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। These managers need to coordinate with their subordinates to ensure that overall policies for the organization are duly carried out. इनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है ये पूछने के लिए कि जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी ये आगे लागू हुई हैं या नहीं। इनको कैसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है? विद वॉट टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, इनको दोनों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और इनको क्या करना पड़ता है? एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स वर्कर्स डू टू एंश्योर दैट वर्क प्रोसेस अकॉर्डिंग टू प्लान। इनको वर्कर से बात करनी होती है आगे कि ये देख पाएँ कि प्लान के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। भाई हमने कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट की भी पढ़ी थी, उसका हमने कोड याद कर लिया था। क्या कर लिया था? मैनेजमेंट का कोड एम पिक डॉग, ठीक है। इसका भी एक कोड बना लेंगे। इसके कोड में कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखना क्या? पीसीएम की गोली, ठीक है। पीसीएम एक दवाई है, बिल्कुल है। दवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। तो हम इसमें याद रखेंगे पीसीएम ड्रग, ठीक है। वेट, पीसीएम ड्रग दिख रहा है? ठीक है। PCMDRUG इसका कोड होगा, जिसमें एम का कोई काम नहीं, जैसे पोस्ट डीसी में टी का कोई काम नहीं था, ऐसे ही इसमें एम का कोई काम नहीं है। तो पी से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परवेसिव फंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव तो हमने भाई उसमें ही पढ़ा था, क्या होता है? ये अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। अभी हमने बिल्कुल सेम बात पढ़ी है। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू इंटर डिपार्टमेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। इसका मीनिंग क्या है? हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे निर्भर है, इंटर डिपेंडेंट है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को परवेसिव होना पड़ेगा। इसके जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से मिलते हैं, ठीक है। इट सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। हर एक लेवल के काम को ये क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है, इकट्ठा लाता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ना है? सी में क्या आता है? सी में आता है हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। यही बिल्कुल सेम है। जब तक मैनेजमेंट चलेगी तब तक कोऑर्डिनेशन चलेगा। क्यों? मैनेजमेंट है तो कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन है तो मैनेजमेंट है, दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट अ जॉब विच कैन बी परफॉर्म वंस एंड फॉर ऑल। इट बिगेन्स एट द प्लानिंग स्टेज एंड कॉन्टीन्यूस टिल का कंट्रोलिंग, ठीक है। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि हमने ख़त्म करके हम इसे बैठ जाएंगे एक बार के लिए। ये क्या है? ये शुरू से एंड तक चलती ही रहती है, ठीक है। जैसे प्लानिंग है वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, और कंट्रोलिंग है वो भी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, बट मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है चलता रहता है, और उसी के साथ कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस भी है, ठीक है। एम कुछ नहीं था, ये याद करने के लिखा था हमने। आगे देखते हैं ड्रग का डी, ठीक है। डी से क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज़ नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ बट इज़ अ डेलिब्रेट एफर्ट। एक अकेला बंदा या फिर मैं अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं बना सकता, ये अपने आप बनता है बंदों के बीच में, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि मंत्र मारा और कोऑर्डिनेशन आ गया, नहीं। ये एक इंटरनल फीलिंग होती है कि अपने आप एक ढंग बन जाता है, ठीक है। इवन व्हेन मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क वेट क्या है वर्क willingly cooperate and work, coordination give a direction to that willing spirit। जब बंदे चाहेंगे ना कि हम साथ में काम करें तो कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक डायरेक्शन देगा, ठीक है। उन बंदों को अपने दिल में ये लाना होगा कि भाई हमें साथ में काम करना है, तभी कोऑर्डिनेशन सफल होगा। दोबारा बताता हूँ, इस फीचर में लिखा क्या है? ये कोई ऐसा काम नहीं है जो हम चाहें तो हो जाएगा, ये अपने आप हो जाता है। बस हमें मन में क्या लाना होता है कि हमें इकट्ठा काम करना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम आर क्या है? आर है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये भी हमने
पढ़ लिया। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, टॉप लेवल की भी, मिडिल लेवल की भी, ऑपरेशनल की भी। जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था ये बिल्कुल सेम है कि इसको इससे बात करनी पड़ती है पॉलिसीज़ के लिए, इसको दोनों से करनी पड़ती है और इसको वर्कर से करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यू से हमारा क्या होगा। यू से हम पढ़ेंगे यूनिटी, ठीक है। It acts as a binding force between departments to ensure unity of action in the realization of common purpose, ठीक है। अगर सारे बंदे एक ऑर्गेनाइजेशन के, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे बंदे हैं, ठीक है, और सारे क्या है अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कोई किसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब ऐसे नहीं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नहीं, डायरेक्शन मतलब कि ये किसी पर्पस के लिए काम कर रहा है, ये किसी के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सभी एक कॉमन पर्पस के लिए काम करें जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, तो उसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। तो कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है, ये पक्का करता है कि भाई अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो यूनिटी ऑफ एक्शन होगा और सभी बंदे एक डायरेक्शन में काम करेंगे। लास्ट हमारा बचता है जी, जो है हमारा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एक अकेला बंदा नहीं कर पाएगा, ये ग्रुप एफर्ट होता है, ठीक है। क्या याद किया हमने, परवेसिव, कॉन्टिन्यूस, उसके बाद डेलिब्रेट, उसके बाद इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, यूनिटी ऑफ एक्शन और ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लियो, बेशक याद हो जाएगा। PCM इज़ अ ड्रग, ठीक है, पैरासीटामोल याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और ये है हमारा लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। पढ़ते हैं। एज अ डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। क्या बोला इसने, डिपार्टमेंट के हर एक इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस डिपार्टमेंट में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। इसको इसकी नीड होती है, इसको इसकी, तो मतलब आपस में ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। समवन नीड्स टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स, दिस वर्क इज डन बाय अ मैनेजर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अ मैनेजर रिकॉन्साइल्स द डिफरेंस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट और इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल गोल्स ऑन और एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो इसने क्या बोला कि हर एक बंदा आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इनको एक सेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए, एक मैनेजर चाहिए जिसको क्या करना आता हो, कोऑर्डिनेशन बनाना आता हो, ठीक है। हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, हम ये देखें कि कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट किस लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ इन साइज़। अगर बंदे साथ में काम करेंगे तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो और ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी तो उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। पढ़ते हैं। एज एन एंटरप्राइज ग्रोज इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल हैविंग डाइवर्स फीचर एम्प्लॉयड बाय द एंटरप्राइज ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। To maintain the efficiency of the enterprise, it is important to integrate the efforts of people through coordination। इसने क्या बोला कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साइज़ में कब बढ़ेगी, जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, और वो सफल कब होगी, जब वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना के एक सेम पर्पस के, एक सेम गोल पे ध्यान देंगे, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू interdependent departments, divisions and sections having diverse interest, ठीक है। To satisfy these different interests of various departments, the process of linking their activities is accomplished by coordination, ठीक है। क्या बोला इसने कि हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग अलग फंक्शन होता है, उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। क्या लिखा है इसने, हेडिंग भी लिखी है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि हर एक डिपार्टमेंट का फंक्शन अलग अलग होता है, तो उन्हें दूसरा काम कराने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे स्कूल में टक शॉप अलग है और कैंटीन अलग है, अगर कैंटीन वाले को बिल प्रिंट कराना है तो वो टक शॉप में जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही सेम। तो उसके लिए होना क्या चाहिए कि टक शॉप वाले की आशित की और कैंटीन वाले की बननी चाहिए। बननी मतलब वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करने चाहिए, वो भी एक कॉमन गोल को ध्यान में रखें, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं हम स्पेशलाइजेशन। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन specialists are employed to face complexity of modern technology. Specialists usually think that they are on
क्वालिफाइड टू evaluate, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। इसने क्या बोला, आजकल क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट को वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं हर एक काम देखने के लिए, ठीक है। और दूसरी लाइन में इसने क्या बोला, स्पेशलिस्ट ये सोचते हैं कि उनसे सिर्फ उनकी फील्ड का पूछा जाएगा, वो सिर्फ अपनी फील्ड में उन्होंने महारत हासिल करनी होनी चाहिए, ठीक है। दिस थिंकिंग ऑफ स्पेशलिस्ट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट एज वेल एज others in the organization. Therefore, some coordination is required by independent person to reconcile such type of difference of opinion. देखो, अब एक है कोई मैथ्स का स्पेशलिस्ट और एक है कोई साइंस का स्पेशलिस्ट, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में हो जाए रोला, ठीक है। रोले को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जो स्पेशलाइजेशन होता है वो करता है क्रिएट रोला, और रोले को मिटाने के लिए हमें पड़ती है कोऑर्डिनेशन की नीड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस भी होगी। अब हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है।